एपिसोड के स्टार्टिंग में रेन एशबेल का वही 3 साल पहले का मैच दिखा रहे होते हैं। ऑडियंस में एलिस अपने ग्रैंडफादर के साथ होती है और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अपने बहन को लड़ते हुए ध्यान से देखना, एक दिन तुम भी उसकी तरह स्ट्रांग बनोगी। उस मैच में रेन एशबेल एलिस की बहन के साथ ही लड़ी थी। एलिस अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि वो अपोनेंट कौन है, तो वो कहते हैं कि वो रेन एशबेल है और वो एक इंडिपेंडेंट एलिमेंटलिस्ट है जो तुम्हारी तरह 13 साल की है। एलिस कहती है कि मैं सोचती थी कि मैं कभी अपने बहन की तरह बन सकती हूँ कि नहीं, लेकिन जब रेन एशबेल ने मेरी बहन को हराया तब से मैं उसकी फ़ैन हो गई हूँ। फिर कामितो को दिखाते हैं जो सो के उठता है और किसी को भी उसके बेड में नहीं देख के खुश होता है, लेकिन तभी उसे किचन से क्लेयर और फ्याना की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर क्लेयर और फ्याना को दिखाते हैं जो कामितो के लिए चॉकलेट बना रहे होते हैं। फ्याना कहती है कि मैं इसमें ऐसा चीज़ डाला है जिससे कामितो मेरे साथ रात में सोएगा। क्लेयर कहती है कि कहीं कामितो इस चीज़ के कारण बीमार तो नहीं हो जाएगा ना। क्लेयर का खाना फिर से जल गया होता है। तभी कामितो वहाँ पे आके उनसे पूछता है कि तुम दोनों इतने सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो। तो क्लेयर कहती है कि वैलेंटिया फेस्टिवल के लिए चॉकलेट बना रहे हैं। कामितो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो फ्याना बोलती है कि ये फेस्टिवल प्रिंसेस वैलेंटिया डेलुका, जिन्होंने फायर स्पिरिट गॉड को सर्व किया था, के सम्मान में बनाया जाता है और इसमें हम अपने स्पिरिट्स को बेक किया हुआ खाना देते हैं। तो कामितो कहता है कि वही फेस्टिवल ना जिसमें लड़कियां जिससे प्यार करती हैं उन्हें चॉकलेट देती हैं, लेकिन इस स्कूल में तो लड़के हैं ही नहीं। तो क्लियर कहती है कि हम चॉकलेट्स अपने फ्रेंड्स को देते हैं। तो कामितो उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त हैं, तो क्लियर हाँ बोलती है। वो फिर कामितो को अपना बनाया हुआ चॉकलेट खाने के लिए देती है, पर कामितो वो खाने से डर रहा होता है। तभी फ्याना अपना चॉकलेट अपने के बीच में रख के कामितो को उसे खाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे एस्ट आती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते हैं और अपने बॉडी पे चॉकलेट से ईट मी अप लिखा हुआ था। क्लेयर कामितो से कहती है कि तुम अपने स्पिरिट को ये सब सिखा रहे हो, और फ्याना कहते हैं कि तुम्हें ये सब चीज़ भी पसंद है क्या। तभी एस्ट कामितो को उसके बॉडी से चॉकलेट खाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है और रूम में जो हो रहा है वो देख के वो शॉक हो जाती है। कामितो कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एलिस कामितो की बात सुनती नहीं है और उस पर अपने विंड स्पिरिट से हमला करती है। फिर ग्रेवॉर्थ के ऑफिस को दिखाते हैं और वो फ्रेया से पूछती है कि कामितो कैसा है। ब्लेड डांस कुछ हफ्ते बाद ही है और उन्होंने अभी तक अपने टीम को पूरा नहीं किया है। तो फ्रेया कहती है कि क्लेयर और फ्याना इतनी भी बुरी टीम मेंबर्स नहीं है। फ्रेया ग्रेवॉर्थ से पूछती है कि कामितो कौन है। तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि वो छोड़ो, तुम यहाँ पे किस बात का रिपोर्ट देने के लिए आई थी वो बताओ। तो फ्रेया बताती है कि मुझे पता चला है कि एकेडमी सिटी में खूनी मर्चेंट्स घुस गए हैं और ब्लेड डांस के करीब होने के कारण वो स्टूडेंट्स को कर्स स्पिरिट बेचेंगे। तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि नाइट्स को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलो। फ्रेया कहती है कि एक और बात बतानी थी कि वेल्सारिया एवा वापस आ रही है। वेल्सारिया एलिस की बहन का नाम। तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि उसने इतनी जल्दी सभी डीमन स्पिरिट्स को हरा भी दिया, वो भी अकेले। तो फ्रेया कहती है कि वो टॉप टीम होगी जो ब्लेड डांस में एंटर करेगी। तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि वो बाद में देखेंगे। फिर कामितो, क्लेयर और फ्याना को दिखाते हैं और उनका टीम बैटल स्टार्ट होने वाला होता है। ओपोनेंट टीम के 3 ही मेंबर्स दिख रहे होते हैं। तो कामितो कहता है कि बाकी 2 मेंबर्स फॉरेस्ट में छुप गए होंगे। क्लेयर को याद आता है कि वो उनमें से 2 मेंबर्स के खिलाफ पहले ही लड़ी हुई है। वो कामितो से कहती है कि तुम फॉरेस्ट वालों से लड़ो और मैं इन्हें यहाँ पे संभाल लूंगी। क्लेयर वहाँ पे लड़ने लगती है और कामितो फॉरेस्ट में जाता है। कामितो फॉरेस्ट में होता है तभी उसके पीछे से एक ओपोनेंट हमला करती है, लेकिन कामितो उससे बच जाता है। कामितो उसके सभी हमले से बच के आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके पीछे से उसका हमला रिफ्लेक्ट होकर कामितो को लगता है। फिर पता चलता है कि ओपोनेंट की एक और मेंबर जिसके पास रिफ्लेक्ट मिरर का पावर होता है, वो उस लड़की के हमले को कामितो पे रिफ्लेक्ट कर रही थी। कामितो को वो दोनों ने घेर रखा होता है और वो दोनों कामितो पे एक साथ हमला करते हैं। तो कामितो उनके हमले से बच के एस्ट को छोटा करता है और एक मेंबर को मारता है, और फिर एस्ट को वापस बड़ा करके दूसरी मेंबर को भी मार देता है और वो क्लेयर और फ्याना के पास जाता है। क्लेयर ने एक मेंबर को हरा दिया था और एक और मेंबर बची हुई थी। क्लेयर उसे भी अपने हंटर से ख़त्म कर देती है। तभी फ्याना को ज़मीन पे पानी दिखता है जो पहले वहाँ पे नहीं था। उस पानी में से वाटर स्पिरिट निकलता है और वो फ्याना को पकड़ लेता है। क्लेयर वाटर स्पिरिट पे हमला करती है पर स्पिरिट को कुछ नहीं होता है। वो स्पिरिट क्लेयर पे हमला करती है तो कामितो क्लेयर को बचा लेता है। फ्याना अपने स्पिरिट को बुलाती है और वो उस टीम को हरा देते हैं। मैच के बाद वो स्कूल में घूम रहे होते हैं और क्लेयर कहती है कि मेरे लीडरशिप की वजह से हम लगातार 3 मैच जीत गए। फ्याना क्लेयर से पूछती है कि अब हम किस टीम के खिलाफ लड़ेंगे। तो क्लेयर कहती है कि शायद एलिस की टीम, क्योंकि वो 3rd रैंक पे है। तो कामितो कहता है कि एलिस की टीम की 2 मेंबर्स तो अभी तक ठीक नहीं हुई है ना। तो क्लेयर कहती है कि अगर एलिस की टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई
तो हमें सेकंड रैंक वाली टीम के साथ लड़ना पड़ेगा, या शायद फर्स्ट रैंक टीम वेल्सेरिया के साथ भी, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो फियाना पूछती है कि ये वेल्सेरिया कौन है। तो क्लेयर बताती है कि वो एक डकरी ऑफ फेरेनगार्ड की नाइट है। उसे लोग साइलेंट फोर्ट्रेस भी कहते हैं और वो स्कूल की स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंटलिस्ट है। तभी फियाना कहती है कि जीत को सेलिब्रेट करने के लिए चलो लंच के लिए जाते हैं। तो कामितो कहता है कि लंच के लिए ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो क्लेयर कहती है कि एलिमेंटलिस्ट मोटे नहीं होते हैं क्योंकि हम अपने एनर्जी बैटल के टाइम यूज़ करते हैं। तो फियाना कहते हैं कि इसका मतलब जो भी न्यूट्रिशन तुम्हारे के लिए था वो स्कारलेट यूज़ करती है। तो क्लेयर स्कारलेट से पूछती है कि क्या तुम मेरे का फैट को बर्न कर रहे थे। तो स्कारलेट मना करती है और वहाँ से भाग जाती है। कामितो को स्कारलेट के लिए बुरा लग रहा होता है। तभी एस्ट उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो कामितो कहता है कि तुमने आज अच्छा काम किया है, इसलिए तुम जो चाहो वो खा सकती हो। तभी वहाँ पे हारी हुई टीम के 2 मेंबर्स क्लेयर से कहते हैं कि तुम्हें तो स्कूल में आने ही नहीं देना चाहिए था, तुम्हारी बहन की वजह से एम्पायर को बहुत ही नुकसान हुआ है। तो क्लेयर को गुस्सा आ जाता है। कामितो क्लेयर से कहता है कि अगर हम इनसे अभी लड़े तो ब्लेड डांस में एंटर नहीं कर पाएंगे। फियाना कहती है कि वो हार गए हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारी बहन ने जो भी किया उसके बाद तुम्हें स्कूल अटेंड करने की हिम्मत कैसे है। तो कामितो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर रिंसलेट आती है और कहती है कि ऐसे झगड़ों को लड़ाई से ही सॉल्व करना चाहिए, और उन दोनों को चिढ़ाती है। उन दोनों में से एक अपने स्पिरिट को बाहर बुलाने वाली होती है। तभी रिंसलेट उससे पहले अपना आइस एरो बना लेती है। वो दोनों वहाँ से डर के भाग जाते हैं। रिंसलेट कहती है कि मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। कामितो क्लेयर को उनकी बातों पे ध्यान नहीं देने के लिए कहता है। तो क्लेयर कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मेरे साथ होते रहता है। रिंसलेट उन सभी से पूछती है कि क्या तुम सब एकेडमी सिटी के रेस्टोरेंट चलोगे लंच के लिए। तो कामितो कहता है कि हमारे लिए वो महंगा है। तो रिंसलेट कहती है कि ये मेरी तरफ से एक ट्रीट है और इसमें तुम सभी आ सकते हो। क्लेयर और फियाना मना करते हुए रिंसलेट से पूछते हैं कि तुम हमें ट्रीट क्यों दे रही हो। तो कैरल बोलती है कि इन्हें आप सभी के साथ लंच करना था इसलिए। क्लेयर कहती है कि ये बात तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था, और वो लंच के लिए मान जाती है। कामितो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए वेट कर सकती हो क्योंकि मुझे फाउंडेशन क्लास के एक्स्ट्रा क्लासेस में जाना है। तो क्लेयर कहती है कि तुम इतने आसान क्लास में फेल कैसे हो गए, और कहती है कि फिर हम 2 बजे लंच के लिए जाएंगे। कामितो क्लास में जाता है और उधर एलिस को देख के शॉक होता है। एलिस बुक को रट रही होती है। कामितो से पूछता है कि तुम भी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हो क्या। तो एलिस कहती है कि नाइट्स की ड्यूटी की वजह से ही मैं फेल हुई हूँ। एलिस कामितो से सुबह की बात के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि क्लेयर ने मुझे सारी बात बता दी थी। तो कामितो कहता है कि अगर तुम उस समय वहाँ पे नहीं आती तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता। एलिस पूछती है कि वो दोनों वैलेंटिया फेस्टिवल के लिए चॉकलेट बना रहे थे ना। तो कामितो पूछता है कि क्या तुम भी बनाओगी। तो एलिस कहती है कि मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं देती हूँ, और वो वापस से बुक को रखने लगती है। कामितो कहता है कि इसी वजह से तुम फेल हो रही हो, और वो एलिस को याद रखने वाले मेन पॉइंट्स बताने लगता है। एलिस कहती है कि तुम अच्छे टीचर हो, क्या तुम मुझे बाद में कभी पढ़ा सकते हो। तो कामितो मान जाता है और शाम 5 बजे का टाइम फिक्स करता है। क्लास में फ्रेया आ जाती है और वो सभी बच्चों को कर्स्ड स्पिरिट के बारे में बताने लगती है। एलिस कामितो को बताती है कि हमें मैसेज मिला है कि कुछ लोग एकेडमी सिटी में कर्स्ड स्पिरिट को इलीगली बेच रहे हैं। फिर कामितो और बाकी सबको दिखाते हैं जो लंच के लिए एकेडमी सिटी आए होते हैं। सिटी को वैलेंटिया फेस्टिवल के लिए डेकोरेट किया जा रहा होता है। कामितो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ब्लेड डांस का ओपनिंग डे हो। तो रिंसलेट उससे पूछती है कि क्या तुम ब्लेड डांस देखने के लिए आए हो। तो कामितो कहता है कि मैंने बस सुना है। एस्ट कामितो का एक हाथ को पकड़ के चल रही थी। तो कैरल कहती है कि उसका दूसरा हाथ खाली है, लेकिन रिंसलेट और फियाना मना करते हैं। तो कैरल खुद ही कामितो का हाथ पकड़ देती है। क्लेयर ज्वेलरी शॉप में कुछ देख रही होती है तो कामितो उसके पास जाता है। वो कामितो को देख के वहाँ से जाने लगती है। कामितो देखता है कि शॉप में एक कैट का नेकलेस था। तभी रिंसलेट कहती है कि कल क्लेयर का बर्थडे है। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि वो वैलेंटिया फेस्टिवल के दिन आता है। तो कामितो कहता है कि रिंसलेट तुम एक अच्छे इंसान हो, और रिंसलेट ये सुन के शर्मा जाती है। फिर वो सब लंच के लिए रेस्टोरेंट में होते हैं। क्लेयर सोच रही होती है कि वो क्या ऑर्डर करे। एस्ट कामितो से कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं जो चाहूँ वो ले सकती हूँ। तो कामितो कहता है कि जो लेना है वो ले लो। तो एस्ट कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाई हूँ। बाकी सब कामितो को गुस्से से देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एस्ट का ऑर्डर लेके वहाँ पे एक वेटर आती है। सभी लोग एस्ट का ऑर्डर देख के शॉक थे। कामितो को वहाँ पे एलिस घूमते हुए दिखती है। तो क्लेयर कहते हैं कि तुम्हें एलिस की इतनी चिंता क्यों है, वो हमारी राइवल टीम में है और तुम मेरे स्लेव्स बैठो।
फिर उस रेस्टोरेंट की वेटर को दिखाते हैं जो बोल रही होती है कि वो लाल बाल वाली लड़की यानी क्लेयर हमारे काम के लिए परफेक्ट होगी। अभी तक मुझे बस एक ही कामयाबी मिली है, पर मुझे पेशेंट रहना होगा। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।